वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग विद्या विकास समिति झारखंड वनांचल समिति का प्रिपरेशन करते हैं अपकमिंग पेपर के लिए, या फिर फ्रेंड्स अगर आप लोग को इसके बारे में कुछ जानकारी लेना है तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले फ्रेंड्स, आप लोग को ऑलरेडी पता होगा, ये हमेशा प्रत्येक वर्ष की भांति हर वर्ष आप लोग का ये पेपर का नोटिफिकेशन आउट होता है पेपर के माध्यम से। ऑलरेडी आप लोग VVS का ऑफिशियल साइट पे भी आप लोग देख सकते हैं। जो कि फ्रेंड्स इस बार जो पेपर हुआ था 19 अक्टूबर 2024 को पेपर हुआ था, और इसका जो रिजल्ट हुआ था विधानसभा के चुनाव की वजह से कुछ डिले हुआ था। फाइनली तभी 6 दिसंबर 2024 को इसका रिजल्ट आया था। और इसका इंटरव्यू जो हुआ फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, PRT लेवल का हुआ जो 21 दिसंबर 2024 को हुआ, और PGT और TGT लेवल का जो हुआ 22 दिसंबर 2024 को हुआ। तो चलिए, मैं देखिए कल मैं इंटरव्यू से और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा के आया हूँ। देखिए, मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ किस टाइप से होता है। मैं सारे डॉट्स को आप लोगों को क्लियर कर दूंगा। देखिए, सबसे पहले ये जो जगह है, आप लोग को अगर हटिया जाते हैं तो हटिया, रांची से हटिया आप जाओ, हटिया से अगर आप लोग ऑटो वगैरह लेते हैं तो आप लोग को जाना पड़ेगा डायरेक्टली कुदलुम नगर, जो कि काफ़ी एक गांव की साइड है, यानी कि काफ़ी एक देखें तो रूरल एरिया के साइड ये आप लोग का संस्थान बना हुआ है, जहाँ की नाम है, आप लोग देखे होंगे एडमिट कार्ड में लिखता है महात्मा गांधी निगम करके कुछ लिखेगा, लेकिन मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, यहाँ पे आप लोग जाइएगा तो लिखा रहेगा आदित्य प्रकाश जलान टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज कुदलुम बालालोंग नगरी रांची, ये रहेगा। आप लोग देख सकते हैं, ये रहेगा आदित्य प्रकाश जलान टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज कुदलुम रांची, ये रहेगा। यानी कि पूरे सरस्वती शिशु विद्या मंदिर का जो मेन संस्थान है वो रांची कुदलुम में है, जो कि आप लोग देख सकते हैं। ये क्लियर है। इसके साथ साथ देखिए, इसके आउट साइड भी देखिए, ये पूरा वहाँ का ये संस्थान, ये आप लोग देख लीजिए हमारे इस चैनल के माध्यम से। क्लियर है। अब देखिए, ये लेफ्ट साइड देखिएगा तो TGT का होता है, आउट साइड देखिए, यानी एक और बना हुआ वो आपका एक और साइड है जहाँ पे PGT का होता है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आप लोग को भाई यहाँ पे एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। देखिए, मैं यहाँ पे से ही कल आया हूँ। क्लियर है। तो देखिए, मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ यहाँ पे किस टाइप से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह क्या होता है। मैं चलिए आप लोग को पूरा डिटेल से बताता हूँ। अगर आप लोग नए स्टूडेंट्स, अगर सबसे पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, इसका जो रिक्रूटमेंट आता है आप लोग देखे होंगे पेपर में हमेशा आता रहता है, और इसमें आप लोग का नंबर वैकेंसी नहीं बताएगा। सबसे पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, इसमें PRT के भी पेपर होता है, TGT का भी होता है, उसके साथ साथ PGT का भी होता है, लाइब्रेरियंस का भी होता है। क्लियर है। ये तीनों का होता है, लेकिन मैं आप लोगों को बताना, तीनों में से केवल एक ही को आप लोग सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि ये 1 डे पेपर होता है और एक ही टाइम पेपर होता है। तो तीनों में से केवल आप लोग एक ही को सिलेक्ट कर सकते हैं। और पेपर का लेवल आप लोग, मैं मैथमेटिक्स ऑनर्स का स्टूडेंट हूँ, मैथमेटिक्स ऑनर्स का जो पेपर पूछा था, अगर आप लोग TGT का तैयारी करते हैं तो आप लोग क्लास 11 12 का क्वेश्चंस को पढ़ना पड़ेगा, साथ में थ्योरी आप लोग को पढ़ने का होगा, जिसमें आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ 10 नंबर हिंदी और इंग्लिश में, 10 नंबर हिंदी और 10 नंबर इंग्लिश में राइटिंग स्किल्स देता है, चाहे एक निबंध देगा और एक एप्लीकेशन देता है। और बाकी इस 80 नंबर का जो क्वेश्चन होता है, 2 2 नंबर का कुछ क्वेश्चन रहेगा 10, फिर 4 नंबर का रहता है, फिर 5 नंबर का रहता है, फिर 10 नंबर का रहता है। तो ये सब आप लोग को थ्योरी को प्रूव करने रहता है। जैसे इस वर्ष आप लोगों को मैं क्वेश्चन बताना चाहता हूँ मैथमेटिक्स में, क्वेश्चन मैं डिस्कस किया 19 तारीख वाला को देख सकते हैं, 19 अक्टूबर को हमारे चैनल में जो जो आया था मैं सारे को डिस्कस किया हूँ। ये अगर आप लोग क्वालिफाई करते हैं तो आप लोग को सबसे पहले यहाँ पे पता नहीं रहेगा कि कितने स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ, लेकिन अगर आप लोग वहाँ पे इंटरव्यू पे जाते हैं तो ऑलरेडी वहाँ पे अगर आप लोग जाइए तो एक पोस्टर वहाँ पे चिपका रहेगा। तो देखिए, मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूँ। देखिए, ये वहीं का है, मैं दिखाना चाहता, देखिए ये पोस्टर चिपका रहेगा। तो देखिए, मैं मैथमेटिक्स का दिखाना चाहता हूँ, ऑलरेडी मैं सभी सब्जेक्ट्स का बता दूंगा। देखिए, ये यहाँ पे देखिए एक पोस्टर चिपका रहेगा, यानी कि जो अब इंस्टीट्यूट है यहीं पे आप लोग के पोस्टर चिपका हुआ रहेगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखेगा। तो देखिए, TGT मैथमेटिक्स का जो सिलेक्शन हुआ था टोटल स्टूडेंट का 59 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ। क्लियर है। और इसमें देख सकते हैं तमाम डिस्ट्रिक्ट से, पश्चिम वर्धमान, गोड्डा, मुजफ्फरपुर, पाकुड़, सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, हजारीबाग, कोडरमा, मैं खुद कोडरमा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग्स करता हूँ, देख सकते हैं कोडरमा डिस्ट्रिक्ट से हमारा ये है। तो इस टाइप से बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट, यानी जो भी झारखंड के हैं 2400 डिस्ट्रिक्ट से जो जो स्टूडेंट अप्लाई किए हैं, सारे स्टूडेंट्स का इसमें नाम रहता है। तो वो सारे का आप लोग नाम देख सकते हैं, इस टाइप से रहता है। ये केवल मैं मैथमेटिक्स का दिखा रहा हूँ, और सारे स्टूडेंट्स यानी जो फैकल्टी होता है सारे का भी लिस्ट इसमें चिपका हुआ रहता है। क्लियर है। तो चलिए, मैं आप लोग को और बताना चाहता हूँ। इसमें देखिए, मैं जो गया था, यानी कल के बारे में बता रहा हूँ, इसमें मैं देखा हूँ इंटरव्यू के समय टोटल, देखिए सबसे पहले मैं स्टूडेंट्स बताना चाहता हूँ। देखिए, मैथमेटिक्स में टोटल स्टूडेंट जो जिसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का इंटरव्यू होना था 59 था। बात करना चाहता इंग्लिश का 54 था। क्लियर है। वही बातें करना चाहता हूँ मैं
सबसे पहले यहाँ पे कंप्यूटर साइंस की देखना चाहता तो 40 था। वही अगर बात करना चाहता है फिजिक्स का, तो फिजिक्स का बायोलॉजी का मैं अगर डिस्कस करना चाहता 28 था। फिजिक्स का भी अगर देखना चाहता तो 35 था। इस टाइप से नंबर ऑफ वेज में स्टूडेंट्स थे। संस्कृत वाले भी काफ़ी स्टूडेंट्स थे। मैं बताना चाहता हूँ संस्कृत वाले जो स्टूडेंट्स थे ज़्यादातर बंगाल से हमारे बीच में आए हुए थे। बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल से आए हुए थे, मैं जहाँ तक देखा हूँ। क्लियर है। और पीजीटी का लेवल में जो स्टूडेंट्स था वो भी नंबर कम ही स्टूडेंट्स में पहुंचे थे। तो ये सारे जो नंबर में स्टूडेंट्स पहुंचे थे सारे का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने का था। तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, देखिए यहाँ पे क्या होता है। देखिए ये आप लोग का चेयर वगैरह लगा रहता है, 10 बजे से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम दिया हुआ था। देखिए ये आप लोग को मैं दिखा रहा हूँ, यानी यहाँ पे जो मैं जहाँ तक ले चुका हूँ। देखिए यहाँ से आप लोग का कोई टीचर आएंगे, आचार्य सर आते हैं। क्लियर है। अब वहाँ से वो क्या करते हैं, जिन जिन का होने का रहता है 10 बजे तक आप लोग अंदर प्रवेश कर जाइएगा। तो वो क्या करते हैं, सभी का नाम, जैसे कि मैथमेटिक्स में टोटल 59 था, इंग्लिश में 54 था, इसी प्रकार अदर सब्जेक्ट्स का भी वो 5-5 करके नाम वो पुकारते हैं। जिनका जिनका नाम आता है वो सबसे पहले वो एंट्री करते हैं, चाहे रूम नंबर 1 रूम नंबर 2। आप अगर हॉल में जाते हैं तो सारे स्टूडेंट्स का डॉक्यूमेंट्स के लिए नाम आता है, वो आराम से जाते हैं, बैठते हैं और डॉक्यूमेंट्स करवाते हैं। तो वहाँ पे काफ़ी फ्रूटफुल होता है। तो किसी चीज़ के लिए परेशानी नहीं, आराम से आप जाइएगा। और आप लोग का जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, जो जो डॉक्यूमेंट्स रखे हैं, सबसे पहले आप लोग को मैट्रिक का मैट्रिकुलेशन का फाइनल सर्टिफिकेट और वो मार्कशीट आप लोग का ज़रूरी होता है। उसका इंटरमीडिएट का भी फाइनल सर्टिफिकेट और मार्कशीट ज़रूरी होता है। ग्रेजुएशन किए तो ग्रेजुएशन का भी मार्कशीट और फाइनल सर्टिफिकेट का। अगर पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं, पीजी किए तो उसके लिए भी दोनों का नेसेसरी होता है। बीएड किए हैं तो बीएड तो नेसेसरी होता है, तो बीएड का भी दोनों आप लोग का देखते हैं। इसके साथ साथ अगर आप लोग के पास अगर मान लीजिए कि सीटेट क्वालिफाई है 1 to 5, तो ये आप लोग के लिए अलग बेनिफिट होगा। एस्टेट अगर क्वालिफाई है तो ये भी आप लोग के लिए अलग बेनिफिट देगा। जेटेट पास है तो ये सारे आप लोग ले जाइए, आप लोग के लिए काफ़ी फ्रूटफुल होगा ये। यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद क्या होता है, आप लोग को सबसे पहले यहाँ पे शपथ ग्रहण करवाएगा कि मैं, वहाँ पे आप लोग को सिग्नेचर करने देगा, अपना नाम देने बोलेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर, फिर आप लोग का जो रोल नंबर था उसमें आप लोग को साइन करना पड़ेगा। मैं संकल्प पत्र लेता हूँ, मैं इस चीज़ के लिए हमेशा रहूँगा। ठीक है, वो आप लोग का रहेगा। उसके बाद आप लोग को एक लिस्ट वो देगा। उसके बाद क्या होगा, आप लोग को 1 घंटा बाद यानी 11 बजे से उसके बगल वाले रूम में 101 रूम नंबर, 102 नंबर, इस टाइप से वो रूम रहता है, वहाँ पे आप लोग जाइएगा। तो एक पैनल यानी कि 3 का पैनल में वहाँ पे टीचर लोग, आचार्य लोग बैठेंगे। 3 का पैनल में आचार्य लोग बैठे रहेंगे। आराम से आप इंटरव्यू दीजिएगा। तो इंटरव्यू में क्वेश्चन वो अपने अकॉर्डिंग बनाता है। और मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, इंटरव्यू में अगर आप लोग जाते हैं, जैसा आप लोग कॉल लेटर में आप लोग देखेंगे, सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे बोलता है एक आप लोग को लेसन प्लान लेके जाना पड़ता है, यानी लेसन प्लान आप लोग लेके जाते होंगे। क्लियर है। और मैं इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ, आप लोग देखिए आप लोग को TLM इसको ले जाना पड़ता है। TLM यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल को आप लोग को ले जाना पड़ेगा। क्लियर है। TLM, सॉरी यहाँ पे सी आ गया, TLM ले जाना पड़ेगा। इसके साथ साथ आप लोग जो भी अपना मटेरियल को ले आते हैं, डस्टर ले आते हैं, बोर्ड ले आते हैं, या फिर चार्ट पेपर ले आते हैं, पॉइंटर ले आते हैं, ये सारी चीज़ों को आप लोग लेके जा सकते हैं। क्लियर है। तो वो होता है, आप लोग अगर जाइएगा। तो चलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ क्या हुआ, अभी पता नहीं क्या होने वाला आगे के बारे में, अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। ये हमारे साथ हुआ, हमारा 11 बजे तक सब चीज़ हो गया था। देखिए 10:30 तक मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, 11:03 में गया था इंटरव्यू के लिए। फर्स्ट में ही था, मैं फर्स्ट नहीं तीसरा नंबर पे था। मैं गया, 3 आचार्य लोग वहाँ पे बैठे हुए थे। क्लियर, 3 का पैनल में वो बैठे हुए थे, मान लीजिए 1 2 3। मैं यहाँ पे बीच में गया। सबसे पहले वहाँ पे आपका नाम जब आएगा तो आप लोग से वो पूछेगा कहाँ से आए। तो मैं ऑलरेडी आप लोग कोडरमा डिस्ट्रिक्ट में बिलोंग्स करता हूँ, तो आप लोग को वहाँ पे लिस्ट आपका सारे वो रहता है। क्लियर है। तो वो हमारे से डायरेक्टली एक टीचर थे, सबसे पहले पूछा आप सागर कुमार है, बिल्कुल मैं बताया। उसके बाद आपको वहाँ पे से क्या होगा मैं बताता हूँ आप लोग का। आप लोग से ये पूछेगा आप अभी क्या कर रहे हैं, तो आप अपना जो वर्क करें उसी चीज़ को बताइए। क्लियर है। तो हमारे से पूछा गया था। यहाँ पे अगला से क्वेश्चन ये रहेगा, आपसे पूछा जाएगा क्या आप लोग विद्या विकास समिति में आप लोग को कहीं भी अगर सेंटर देता, क्या आप वहाँ से जॉब करना चाहते हैं। तो आप लोग को आप पे डिपेंड करता है, यस या नो करना चाहते हैं, ये क्वेश्चन पूछेगा। हमारे से पूछा गया था। इसके बाद हमारे पास क्वालिफिकेशन था वो पीजी का था, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट मैं किया था। तो हमसे पोस्ट ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट बारे पूछा था, आप कब किए थे। तो मैं 17 से 19 के सेशन में किया था। फिर इसके बाद हम टोटल मैं जो किया था नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से किया था। तो डायरेक्टली हमसे पूछा था आपने नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से जब किए हैं तो इसमें क्लास कितना दिन किए हैं, वो डायरेक्टली मुझसे कहा। तो मैं अपना प्रेजेंट माइंड के अकॉर्डिंग जो हुआ मैं बताया। ठीक है। फिर यहाँ से मेरे से ये क्वेश्चन पूछा गया आप वहाँ पे आप टोटल कितना पेपर लिखे। तो ऑलरेडी आप लोग पीजी किए होंगे तो आप लोग ऑलरेडी पता कुल 16 बुक का पेपर लिखे होंगे। तो मुझसे वो पूछा आप लोग 16 बुक का नाम बताइए। तो मुझसे 16 बुक का नाम पूछा गया, जिसमें मैं लगभग 7 लगातार बताने का भरपूर प्रयास किया। तो 7 बताने का प्रयास किया। रियल एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, न्यूमेरिकल एनालिसिस, ऑपरेशन रिसर्च, टोपोलॉजी, मैट्रिक स्पेस, सारी का मैं बताया। मैट्रिक स्पेसिस का भी नाम बताया, यहाँ तक मैं बताया। क्लियर है।
अब वहाँ तक स्किप किया वो, ठीक है। तो फिर एक अलग आचार्य थे, वो डायरेक्टली बोला आपका सिलेक्शन टीजीटी के लिए हुआ है। तो टीजीटी का वो हमसे क्वेश्चन पूछने गया। तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा कि आपको 5x इंटू 3y को मल्टीप्लाई करना है तो कितना आएगा। तो ऑलरेडी आप लोग भी जानते हैं 15xy, लेकिन उनका कहना है बच्चा को आप कैसे एक्सप्रेस करके बताएगा कि 15xy होता है। तो आप लोग को यहाँ पे एक्सप्रेशन करके बताना हाउ टू यूज, कौन सा मेथड का यूज करें, डायरेक्शन मेथड जो भी आप लोग यूज कीजिएगा। तो यहाँ पे बच्चा को आपको बताना है किस टाइप से आता है। क्लियर है। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछा। फिर हमसे पूछा माइनस माइनस प्लस ही क्यों होता है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया। क्लियर है। इसके बाद मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, फिर हमसे पूछा व्हाट इज रेशनल नंबर। तो मैं रेशनल नंबर का डिफिनेशन दिया। तो वहाँ पे ये पूछा गया वहाँ पे पी और क्यू क्या है। तो मैं बोला नंबर हूँ, लेकिन ये होता है नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन के बारे में पूछा गया। तो फिर हम बोला कि √3 क्यों रेशनल नंबर नहीं होगा। तो इसके रिगार्डिंग मैं क्वेश्चन बताया। फिर प्राइम नंबर का मुझसे डिफिनेशन पूछा। तो मैं प्राइम नंबर का भी डिफिनेशन बताया। फिर वहाँ पे बोला 1 प्राइम नंबर क्यों नहीं। तो ऑलरेडी मैं बताया क्योंकि 1 का 2 फैक्टर्स नहीं है। तो बोला कैसे प्रूव कीजिएगा। तो मैं आप लोग मैं बताया कि 2 का फैक्टर्स केवल 1 और स्वयं होता है। जैसे प्रकार 3 का भी देखिए तो 1 और 3 होगा, 79 का भी देखिए तो 1 और 79 होगा, यानी 1 और स्वयं होता है। लेकिन 1 का देखते हैं तो केवल 1 ही आ रहा। तो इसलिए मैं ये बताया। अब बाकी हमको पता नहीं क्या होने वाला, ये मैं बताया। फिर हमसे वो क्वेश्चन पूछा -5 क्या प्राइम नंबर है कि नहीं। यहाँ पे मुझसे मिस्टेक हुई, यस मैंने बोल दिया, जो कि लगता है मुझसे ही गलत हो गया। क्लियर है। इसके बाद हमारे से ये क्वेश्चन पूछा कि मैं जो लेसन प्लान लेके गया था वो मैं आप लोगों को भी दिखा भी दूंगा किस टाइप्स का था। तो मैं लेसन प्लान, चलिए मैं दिखाई देता हूँ। देखिए मेरा लेसन प्लान देखिए आप लोग किस टाइप से था। ये हमारा है, वहाँ का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ देखिए। और देखिए मैं रिलेशन प्लान किया था, चलिए दिखा देता हूँ। देखिए ये वहाँ का फिगर था। ये देखिए प्रोबेबिलिटी का मैं रिलेशन प्लान ले गया था। देखिए मैं काफ़ी अच्छा बना के ले गया था टीएलएम का यूज करते हुए। देखिए इसमें प्रोबेबिलिटी के बारे में लिखा था। इसमें आप लोग को मैं इसके बाद जो जो नोटिफिकेशन था सारी चीज़ को मैं बताया था। ये देखिए मैं ये यहाँ से डाई यानी जो जो था देखिए ये मैं लेके गया था बनाकर, ठीक है। इसके साथ साथ देखिए लेसन प्लान था, ये आप लोग देख सकते हैं। इसके साथ साथ ये जो मैं लेसन प्लान ले गया था प्रोबेबिलिटी का, क्लियर है। तो इसके रिगार्डिंग मुझसे क्वेश्चन पूछा गया। चलिए मैं आप लोग को क्वेश्चन भी बताना चाहता हूँ क्या क्वेश्चन पूछा गया, फिर आप लोग बताइएगा क्या रहा। क्लियर है। तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या रहा, यहीं तक है। तो चलिए मैं आप लोगों को क्वेश्चन बताना चाहता हूँ क्या पूछा गया था मुझसे लेसन प्लान के रिगार्डिंग। तो पहला क्वेश्चन ये पूछा गया, चलिए मैं डिस्कस भी कर देता हूँ। देखिए ये काफ़ी अच्छा है, ये इमेज इसलिए मैं इसे रख रहा हूँ। पहला क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया आप प्रोबेबिलिटी के लाएँ। तो सबसे पहले हमसे पूछा डिफाइन रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो मैं रैंडम एक्सपेरिमेंट का भी डिफिनेशन बता दिया। इसमें 3 कंडीशन होता है। पहला रैंडम एक्सपेरिमेंट से मैं 3 बताया, 3 कंडीशन होता है। पहला कंडीशन ये होता है कि इसका आउटपुट जो था ये हमेशा मोर देन 1 होना चाहिए। फिर मैं बताया आपका इसका प्रेडिक्ट आपको नॉलेज नहीं होना चाहिए। तो मैं सारे अपना इसका तीनों कंडीशन में बताया। फिर हमसे वो पूछा 1 ईयर में यानी कि संडे आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो ऑलरेडी ये क्वेश्चंस अगर आप लोग बैठे होंगे 19 अक्टूबर का पेपर में, तो उसमें पूछा गया था। तो ऑलरेडी मैं क्या किया था, लीप ईयर के बारे में बात कर रहा था। तो मैं 3 को उसके सामने मैं बोर्ड वर्क नहीं, मुझसे वहीं पे कॉपी और पेन दे दिया तो मैं बनाया था। तो सिंपल वे में मैं यहाँ पे देखिए जस्ट लाइक जो मैं वर्क किया उसी को मैं बता रहा हूँ। देखिए इस टाइप से मैं सॉल्व किया हूँ। तो यहाँ पे देखिए यहाँ 2 आ गया था। क्लियर है, ये 2 आ गया था। अब देखिए इसी के रिगार्डिंग मैं एक बनाया था पैनल। देखिए संडे फिर मंडे किया था, फिर मंडे ट्यूसडे में किया था, फिर ट्यूसडे वेडनेसडे किया था, वेडनेसडे थर्सडे किया, फिर थर्सडे फ्राइडे किया, फिर फ्राइडे सैटरडे में किया था, फिर सैटरडे संडे किया। इस टाइप से मैं पूरा पैनल बनाया था इसके अनुसार। तो टोटल अगर आप लोग देखे होंगे तो इसमें से टोटल जो नंबर आ रहा संडे के बारे में बात कर रहा था। तो संडे कितना आ रहा था, 1 1 2 आ रहा। तो डायरेक्टली मैं बता दिया 2/7 होगा। क्लियर है, जो कि मेरे अकॉर्डिंग भी ये सही है। तो ये मैंने बता दिया। फिर उससे हमसे वो पूछा कि इसमें बेसिस थ्योरम क्या होता है। तो ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे, आप लोग क्लास 12th में पढ़े। तो मुझसे कन्फ्यूजन में हो रहा था। बेसिस थ्योरम में पढ़ा था तो इसके बारे में क्वेश्चन मेरे माइंड में नहीं था। फिर भी मैं बताया था जिन चीज़ का आप लोग का प्रोबेबिलिटी निकालने का तो उसे नोमिनेटर में लिखते हैं, बाकी जो आपका दिया था उसे मैं सम कर देता हूँ डिनोमिनेटर में। मैं इतना बताया था, कुछ एग्जांपल के तौर पे भी मैं लिख रहा था। तो वहाँ पे हमसे पूछा गया ई क्या होता है। तो मैं बताया इवेंट्स होता है। तो इवेंट्स का फिर डिफिनेशन पूछा गया, तो मैं उसका बताने का भरपूर प्रयास किया हूँ। तो इतना पूछने के बाद बोला ठीक है आप जाइए, बस इतना हमारे से ये रहा। क्लियर है। और मुझसे मैं बताना चाहता हूँ जो मैं ले गया था लेसन प्लान केवल ऊपर से देखा, बाकी टीएलएम का यूज़ नहीं किया, देखा नहीं हो। और इसके साथ साथ मुझे ब्लैक बोर्ड का भी वर्क नहीं करवाया। अब क्या है, अब जब रिजल्ट आएगा तो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता दूंगा मैं सिलेक्टेड हूँ या नहीं। ये रहा हमारा एक्सपीरियंस का। और भी हमारे अदर फ्रेंड्स जो भी गए थे, चाहे वो इंग्लिश का गए थे, चाहे पीजीटी बायोलॉजी का गए थे, किसी भी चीज़ में गए थे,
तो उन लोग का भी मैं देखा TLM का चेक नहीं हुआ, कुछ कुछ स्टूडेंट्स का हुआ, और सभी का इसी प्रकार मैं देखा हूँ, सभी का इसी तरह से मैं इंटरव्यू में देखा हूँ। क्लियर। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में किसी प्रकार का किसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, और जिनके पास मूल सर्टिफिकेट नहीं था उसे एप्लीकेशन लिखवा कर बोला गया कि आप जमा कर दीजिएगा। क्लियर है। तो ये सारा रहा हमारा एक्सपीरियंस का। अब देखिए इसका कब तक जारी होता है, मेरे अकॉर्डिंग लग रहा है लास्ट दिसंबर तक आप लोग इसका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। अब जैसा होगा मैं आप लोग को इस चैनल में आकर मैं बता दूंगा। तब तक हमारे चैनल से बने रहिए। चलिए, थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मूव ऑन स्टडी। थैंक यू सो मच। बाय बाय सागर कुमार एंड थैंक यू सो मच।